अगर आप प्रभु भोज को ले रहे हैं तो ये वचन आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वचन के द्वारा आप जानोगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, इस प्रभु भोज को लेने का क्या मतलब है। यदि आप प्रभु भोज को लेते हो और आप इसकी पूरी सच्चाई को नहीं जानते हो तो आप अपने ऊपर और दुखों को ला। परमेश्वर कह रहे हैं, मत्ती 26 की हम पढ़ेंगे 26। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम इन सब में से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे पापों के क्षमा के लिए मेरा लहू बहाया गया है और इसे तुम लेना, ताकि तुम्हारे पाप, जो तुम्हारे अंदर पाप बसा हुआ है, वो तुम्हारे पाप इन चीज़ों को छुड़ाएगा। जब आप प्रभु भोज को लेते हो तो परमेश्वर का वही लहू आपके अंदर जाता है जो पाप से आपको मुक्त करता है, क्योंकि परमेश्वर का जो लहू है, परमेश्वर एक शुद्ध व्यक्ति थे, परमेश्वर वचन पर चलते थे। जब वही लहू हमारे अंदर जाता है तो हम एक शुद्ध व्यक्ति बनना शुरू होते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना अपने आप को शुरू करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जो मेरा मांस और जो मेरा लहू खाता है वो मुझ में स्थिर बना रहेगा। परमेश्वर ने कहा वो मुझ में बना रहेगा, मेरे वचनों में बना रहेगा, क्योंकि वो मेरा लहू है, वो मेरा खून है। जब यीशु मसीह का खून आपके अंदर आता है तो आप यीशु मसीह के स्वभाव की तरह बन जाते हो। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का चरित्र है, आपके अंदर भी वो परिवर्तन होने लगेगा जब आप प्रभु भोज को लेना शुरू करते हो, क्योंकि यीशु के लहू के लेने के द्वारा हमारा जीवन यीशु मसीह की तरह बनना शुरू हो जाता है। जब हम इसे उस वे में लेते हैं जैसे परमेश्वर ने कहा कि जब भी तुम मेरी देह और मेरे लहू को खाओ और पियो, तो उसके बाद तुम्हें ध्यान रखना है कि जो भी गलत चीज़ें हैं तुम्हें उन चीज़ों से दूर रहना है। परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे कि पौलुस हमें क्या कह रहा है प्रभु भोज के बारे में। पहला कुरिन्थियों 11:27 में परमेश्वर ने क्या कहा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसकी कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। परमेश्वर ने कहा अनुचित रीति से अगर परमेश्वर की देह और परमेश्वर के लहू को खाया जाएगा, पिया जाएगा, तो वो अपराधी ठहरेगा, क्योंकि जो भी प्रभु भोज को लेता है, परमेश्वर ने कहा है कि जो भी व्यवस्थाएं परमेश्वर ने उसको दी है वो उसको माननी पड़ेगी, परमेश्वर के वचन पर चलना पड़ेगा। यदि आप जानते हो वचन को फिर भी आप प्रभु भोज को लेते हो, पर आप का काम उस तरह नहीं है जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है आप अपराधी ठहरोगे। आप यीशु के लहू को आप अपने पैरों के तले रौंद रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने वो लहू हमारे पापों के लिए बहाया है। अगर हम उसको जानबूझकर वही पाप करते रहें और प्रभु भोज को लेते रहें तो परमेश्वर ने कहा तुम अपराधी ठहरते हो। और यदि तुम नहीं जानते, इसीलिए पौलुस ने क्या कहा, पौलुस ने कहा इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड को लाएगा। परमेश्वर ने क्या कहा कि अगर इसको आप खा रहे हो, आप इसको पी रहे हो, आप चर्च जा रहे हो, ये एक फॉर्मेलिटी नहीं है। परमेश्वर ने ये एक रीति रिवाज नहीं बनाया है। बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है जो क्रिश्चियन है कि एक रीति रिवाज है, हम क्रिश्चियन हैं इसलिए हमें प्रभु भोज लेना बहुत ज़रूरी है। वो इसको रीति रिवाज में चल रहे हैं, पर ये रीति रिवाज नहीं है। परमेश्वर ने कहा ये लहू है मेरा, ये वो वाचा है जो तुम्हारे पापों के लिए मेरे शरीर से बहाया गया है। जब तुम इसको लेते हो तो तुम्हारे पाप तुम्हारे अंदर बने नहीं रहेंगे। यीशु मसीह उस लहू के द्वारा तुम्हारे अंदर के पापों को वो ख़त्म करेगा। इसलिए जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यदि उस व्यवस्थाओं पर वो ना चले और इसको रीति रिवाज के अनुसार प्रभु भोज को ले, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक अपराधी ठहरेगा। और पौलुस ने वचन में क्या कहा, पौलुस ने कहा इसी कारण तुम्हें बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु भोज को लेते हैं एक रीति रिवाज के अनुसार, जो नहीं अपने आप को जांचते कि इसको लेने का क्या मकसद है, क्या मतलब है। वो सोचते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं तो हम लेंगे।
क्रिश्चियन घराने में पैदा हुए हैं इसलिए एक रीति रिवाज है, मैं इसको लूँगा। परमेश्वर ने कहा जो नहीं जानते कि वो किस लिए ले रहे हैं, तो परमेश्वर ने कहा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप क्रिश्चियन फैमिलीज़ में देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु भोज को लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन उनके जीवन में नहीं है, वो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सारे लोग रोगी हैं, निर्बल हैं और बहुत सारे लोग सो गए हैं। क्योंकि यदि आप परमेश्वर की देह और लहू को लेते हो और आप अपने आप को जांचते नहीं हो को आप क्यों ले रहे हो, आपके लेने का क्या मकसद है। यदि आपने इसको ले लिया है तो आपको परमेश्वर के वचन पर चलना है। यदि आप परमेश्वर के वचन के बाहर चलोगे तो वही लहू वही मांस आपके जीवन के लिए खतरनाक खतरा बन सकता है। वही लहू वही मांस आपके जीवन को खराब कर सकता है। वही लहू वही मांस आपके जीवन को नष्ट कर सकता है। परमेश्वर ने कहा यदि कोई अपने आप को ना जांचे कि वो क्यों ले रहा है इसको, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कई निर्बल हैं, कई रोगी हैं और कई बीमार हैं। इसीलिए जो प्रभु भोज को रीति रिवाज के अनुसार लेते हैं अपने आप को नहीं जांचते, इसीलिए वो बहुत दिनों से बीमार है, परेशान है, ट्रबल में है, मुश्किल में है, क्योंकि वही लहू और वही मांस आपको ये ट्रबल देगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये रोटी और ये लहू आशीष है तुम्हारे लिए, अगर तुम इसको सही तरीके से लेकर आओ तो ये तुम्हारे लिए आशीष बन जाएगी। लेकिन इसको अगर आप गलत तरीके से खाओगे तो परमेश्वर का वचन कहता है यही तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगा, यही तुम्हारे नष्ट होने का कारण होगा, इसी से तुम बीमार होना शुरू होगे। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में क्या कहा, परमेश्वर ने कहा परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। क्योंकि जब हम प्रभु के मांस और लहू को लेते हैं, तो जब हम गलत कामों को करते हैं, परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, तो वही मांस और वही लहू हमें दंड देता है ताकि हम अपने आप को जांचें और मन फिराएं और तौबा में जाएं, ताकि हम संसार की तरह दोषी ना ठहरा जाएं। क्योंकि प्रभु ताड़ना करता है कि तुम्हारे अंदर मेरा मांस और मेरा लहू है, मेरा खून है तुम्हारे अंदर, तुम उस अनुसार अपने जीवन को नहीं बिता सकते जिस अनुसार से दुनिया बिताती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन उस व्यक्ति को ताड़ना देता है, रोगी करता है, निर्बल करता है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आप मन को फिराओ और आप समझो कि इसका मकसद क्या है। यदि आप प्रभु भोज को लेते हो तो पहले इसके मतलब को समझो, क्योंकि अगर आप लेते हो तो आप असलियत से लो। जैसे परमेश्वर ने कहा ये लहू आशीष है, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानोगे, परमेश्वर के वचन पे नहीं चलोगे, अपने रीति रिवाज को पूरा करोगे, तो यही लहू आपके विनाश का कारण भी बनेगा, यही लहू आपको बीमार भी करेगा, यही लहू आपको दंड भी देगा। परमेश्वर का वचन कहता है ये, आप वचन में अगर आप ध्यान से पढ़ो। इसलिए जो भी क्रिश्चियन है, जो बहुत सालों से क्रिश्चियन है, जो क्रिश्चियन घराने में पैदा हुए, उनको ये बात जानने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये हमारा रीति रिवाज है, हमें इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और वो फॉलो करने के चक्कर में असलियत को जान नहीं पाते और अपने ऊपर दंड को लेकर आते हैं, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है। इसीलिए जो भी इंसान प्रभु भोज को ले वो अपने को जांचे, क्योंकि यदि उसके अंदर पाप है तो वो तौबा करे, क्योंकि जब यीशु का लहू आपके अंदर आएगा उन पापों से आपको वो मुक्त कर देगा, उन बीमारियों से वो आपको मुक्त कर देगा। लेकिन आप जानबूझकर भी गलत चक्करों में पड़े रहोगे, गलत कामों को करोगे, परमेश्वर के वचन को आप तोड़ोगे, जानबूझ करो प्रभु भोज को भी आप लोगे और उसके बाद गलत कामों को भी आप करोगे, तो यही लहू आपके विनाश का कारण बन जाएगा। यही श्राप, यही आशीष जो परमेश्वर ने कहा है ये तुम्हारे लिए आशीष है, यही तुम्हारी लाइफ में शराब को जन्म दे देगा। और क्योंकि परमेश्वर का लहू इतना पवित्र है कि वो पवित्र जगह में रहता है, जहां आप परमेश्वर के लहू का अपमान करते हो, उसके लहू को लेकर, उसके मांस को लेकर आप उन कामों को करते हो जो परमेश्वर के वचन में मना है, तो आप परमेश्वर का अपमान करते हो। और यदि आप परमेश्वर का अपमान करते हो अपनी लाइफ में, तो आपके जीवन में वो दंड आएगा, वो रोगी, वो निर्बल, जो चीज़ें परमेश्वर ने वचन में लिखा है वो चीज़ आपके लाइफ में आना शुरू होगा। क्योंकि परमेश्वर का लहू पवित्र है, वो इतना पवित्र है कि परमेश्वर का लहू लेकर आप गलत कामों को नहीं कर सकते हो। यदि करोगे तो वही लहू, वही रोटी आपके जीवन में विनाश को लेकर आएगा, वही आपसे लड़ाई करेगा, वही आपको ताड़ना देगा, ताकि आप संसार के साथ दोषी ना ठहरो। इसलिए प्रभु भोज के मतलब को पहले समझो, उसके बाद ही इसे लो और परमेश्वर पर चलने का वायदा करो, ताकि परमेश्वर ने जो कहा है कि ये आशीष है, परमेश्वर ने कहा कि यीशु मसीह ने जब चेलों को रोटी तोड़ कर दी तो क्या कहा, ये वो
आशीष है, ये वाचा है कि तुम्हें वो आशीष मिलेगी। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से लेकर आओगे तो ये आपके लिए आशीष बनेगी, वरना यही चीज़ आपके लिए श्राप को जन्म दे देगी और आपको पता नहीं लगेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं वो सारे रीति रिवाज फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में ये बीमारी क्यों है, ये ट्रबल क्यों है, ये मुश्किल क्यों है। क्रिश्चियन घर में भी आज मुश्किल और ट्रबल बीमारियां आप देखोगे, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को कहीं ना कहीं तोड़ते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन उनको ताड़ना देता है ताकि वो संसार के साथ दोषी ना ठहरा जाएं और परमेश्वर उनको उन मुसीबतों से निकाल सके। इसलिए प्रभु भोज के मतलब को समझकर ही आप अपने जीवन को समझे। प्रभु के वचन में लिखा है गलातियों 5:3 में परमेश्वर ने कहा है, जो खतना कराते हैं, जो आज के ज़माने में बैप्टिज़्म लेते हैं, परमेश्वर ने कहा फिर भी मैं ये खतना कराने वालों को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। मतलब जो भी व्यवस्था परमेश्वर ने दिए है उसको माननी पड़ेगी, तभी वो अपना खतना करवाए, तभी वो बैप्टिज़्म ले, ताकि परमेश्वर के लहू के द्वारा उस आशीष का वो भागीदार हो जो परमेश्वर ने कहा है कि वो तुमको आशीष देगा, वो तुमको ब्लेस करेगा। वो अपने वचन के अनुसार यीशु मसीह ने कहा है। यीशु मसीह ने सभी को ये चीज़ें नहीं कहा है। परमेश्वर ने कहा ये व्यवस्था जो मानेगा और उसके बाद बैप्टिज़्म लेगा, उसके बाद वो प्रभु भोज को लेगा, तो वो उस आशीष का भागीदार होगा जो परमेश्वर ने अपने लोगों को बताई है, जो कहा है परमेश्वर ने अपने लोगों को देने का वायदा किया है। इसलिए वचन को ध्यान से पढ़ें और समझ बूझ कर चले लाइफ में, क्योंकि अगर आप वचन को नहीं पढ़ते हो, आप समझ बूझ कर अपनी लाइफ में नहीं चलोगे, तो यही चीज़ें आपकी लाइफ में कष्ट देगी, ट्रबल देगी, प्रॉब्लम देगी, यही चीज़ें। और आपको नहीं पता लगेगा कि हम प्रभु में हैं, हम यीशु मसीह में हैं, हम क्रिश्चियन घराने में हुए हैं, तब भी हमारी लाइफ में वही मुसीबत है जो एक अन्य जाति लोगों के लाइफ में मुसीबत है। परमेश्वर ने तो हमें अलग वायदा किया है, लेकिन वो वायदा हमारी जीवन में कुछ भी नहीं पूरा हो रहा है। वो इसीलिए नहीं पूरा हो रहा है क्योंकि आपने वचनों को तोड़ा है, आपने उन वचनों को नहीं चले हो, इसीलिए वो आशीष जो परमेश्वर ने कहा है वो आपके जीवन में नहीं है।